रूसी और अमरीकी सदूर की टेलीफोनिक गुफ्तगू 40 मिनट तक जारी रही। रूसी सदारती मुशीर के मुताबिक गुफ्तगू बेतकल्लुफ़ी पर मबनी और तामीरी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने ट्रंप से कहा कि वो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हैं। रूस यूक्रेन सदूर की मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने कहा कि अमन मुआहिदा हो गया तो अमरीका यूक्रेन की सलामती की ज़मानत में मदद करेगा। मीटिंग में यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी ज़मानत पर बात हुई। मीटिंग के आखिर में सदर पुतिन से फ़ोन पर बात की। पुतिन ज़ेलेंस्की मीटिंग के लिए इंतज़ामात शुरू कर दिए गए। मकाम का तयन बाद में होगा। मीटिंग के इंतज़ामात नायब सदर वैंस, सेक्रेटरी रूबियो और मंदूब विटकॉफ करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान रूस में शामिल हुए मशरक़ी इलाकों से यूक्रेन ने दस्तबरदार होने पर गौर का इंदिया दे दिया। यूक्रेनी सदर से ओवल ऑफिस में मुलाकात, लिबास पर पिछली बार तनकीद के सबब इस मरतबा रस्मी सूट पहनकर शिरकत, टाई लगाने से गुरेज। व्हाइट हाउस में बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी ज़मानतों पर हकीकी पेशरफ्त कर सकते हैं। सदर यूरोपीय कौंसिल ने कहा कि सिक्योरिटी ज़मानत ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि जंगबंदी माहिदे के ख्याल की हिमायत करते हैं। जर्मन चांसलर बोले मुलाकात मददगार साबित हुई लेकिन अगले मरहले ज़्यादा पेचीदा हैं। अपनी CDD को बहुत शाबाशी देता हूँ कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे, और उस बहुत बड़ी तबाही को बचाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ और CDD पुलिस और मैं उन इदारों को खराज तहसीन पेश करता। बलूचिस्तान में यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। क्वेटा से कलदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। साजिश के तहत दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में मज़ाहमत करने वाले तमाम अफराद को सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। 2000 लोगों को 25 करोड़ का मुल्क नहीं तोड़ने देंगे। मीडिया के सामने एतराफ़ी बयान में गिरफ्तार प्रोफेसर ने कहा दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे, उन्हें अहदाफ बताए जाते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर आला सतह के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा मुसीबत की घड़ी में कोई वफाकी या सूबाई हुकूमत नहीं, हमें मुतासरीन की मदद व बहाली यकीनी बनानी है। NHA शाहराहों की बहाली में सूबाई या कौमी शाहराहों में फ़र्क ना करे। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह होनी चाहिए। विफाक जाँबहक अफराद के अहल खाना और मुतासरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम भी देगा। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़जाना को NDMA को ज़रूरी वसाइल फ़राहम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी मुतासरीन की मदद के लिए मुतहर्रिक होने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा मुतासरा इलाकों में इमदादी अशया की तक़सीम और बहाली के ऑपरेशन की निगरानी वज़ीर उमूर कश्मीर करेंगे। बिजली, पानी, सड़कों और दीगर सहूलियात की बहाली की निगरानी मुताल्लिक़ा वफाक़ी वज़रा करेंगे। तमाम मुताल्लिक़ा वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएँ। चट्टान देख रहे, ये पत्थर देख रहे, ये पहले नहीं था। यहाँ पर पक्की आबादी थी, घर थे, जुमा मस्जिद थे, हुजरे थे, लोगों की रहल सहल थी, और तकरीबन मिनटों में ये सब कुछ ये कुदरती आफत की फ्लड जो है ये बहा के ले गए। मुनेर के इलाके पीर बाबा में पानी और पत्थरों के सैलाब ने बेशुनाई गांव के आधे घर सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए। जिन मकामात पर मकानात और दुकानें थीं वहां अब सैलाब के साथ आने वाले पत्थरों की टीलें हैं। 60 से ज़ायद लापता अफराद की लाशें भी इन्हीं पत्थरों के नीचे दबी होने का खदशा। चौथा रोज़ है, लोगों को क्या इमदाद मिली है हुकूमत की तरफ से? अच्छा सवाल किया। हुकूमत से इमदाद, हुकूमत की हमने खबर नहीं लिया है कि हम लोगों का कि आप तो इमदाद की बात करते हैं, कोई आया भी नहीं है। अभी तक जो हमारे रास्ते वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, कीचड़ पड़े हुए हैं, हमारी जो नालियाँ हैं वो भर चुके हैं, तो घरों से पानी भी नहीं निकल रहा। तो इंतज़ामिया खुदा रहा यहाँ पे आए, जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है।
स्वात में सैलाब से होने वाली तबाही के बाद मुतासिरीन की मुश्किलात कम ना हो सकीं। ज़ाहिराबाद, शहीदाबाद, मकान बाग, मुल्ला बाबा मोहल्ला बांग्लादेश, रहीमाबाद, मंगलोर, शगई समेत दीगर मुतासर इलाकों में मुतासिरीन शदीद परेशान। बिजली मुअत्तल, पीने का पानी नायाब, राबता सड़कें बहाल ना हो सकीं। मुतासरा इलाकों में शहरी अपनी मददाब के तहत तबाह हाल मकानात, दुकानों की सफाई में मसरूफ़। बहुत से इलाकों में हुकूमती मशीनरी अब तक ना पहुँच सकी। मानसेरा और बरग्राम के सरहदी इलाकों गांव ढेरी हलीम, नीलबंद में लापता 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बाजोड़ में सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 माह, काबीना अरकान की 15 दिन, अरकान सूबाई असम्बली की 7 दिन, स्केल 17 और ऊपर के मुलाजमीन की 2 दिन और 1 से 16 स्केल तक के मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, अतियात के शफाफ इस्तेमाल के लिए PDMA में खुसूसी अकाउंट खोला जाएगा। फ़ंड की एक पाई का हिसाब रखा जाएगा। तमाम तफसीलात से आवाम को आगाह रखा जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कमिश्नर मर्दान डिवीज़न और दीगर हुक्काम से राबता। DC स्वाबी को मुतासर इलाके पहुँच कर रेस्क्यू सरगर्मियों की निगरानी की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ की लेक्चरार गुले लाला पानी में बहकर जाँ बहक। गुले लाला की नमाज जनाजा अदा करके आबाई कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। लेक्चरार एक से दूसरे कैंपस जाते हुए गाड़ी समेत बरसाती नाले में बह गई थी। गुले लाला ने गुज़िश्ता साल PhD मुकम्मल की थी। 8 मकाम की गुरेस वैली में गाड़ी दरियाए नीलम में गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म की NHA को इमदाद के लिए पहली तरजीह पर रास्ते खोलने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी अपनी 1 माह की तनख्वाह सूबे के सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। ज़िला मालाकंड में सरकारी निजी तालीमी इदारे आज से 1 हफ्ते के लिए बंद। फैसला बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग के खदशात के पेश नज़र किया गया। स्वात में सैलाब मुतासरा इलाकों के सरकारी और निजी स्कूल्स 25 अगस्त तक बंद। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 11 भेड़ें और 7 बकरियां हलाक। मवेशियों के मरने पर मालिक बच्चे की रोते हुए वीडियो वायरल। बच्चा मरी हुई बकरियों को गले लगाकर रोता रहा। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 136 मवेशी हलाक। खुदकशी वो करेगा क्यों? असल मसला ये है कि वो आप दोस्तों के साथ रहने वाला बंदा, खुश अखलाक बंदा, किसी के वो दबाव में ना आने वाला बंदा। सहाफ़ी खावर हुसैन के वालिद का हुकूमत सिंध से शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा। कहा, मेरे बेटे को कोई माली परेशानी नहीं थी, मैं कहता हूँ ये कत्ल है। दूसरी जानिब IG सिंध की हिदायत पर खावर हुसैन की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम। 2 पोस्टमार्टम के बावजूद हकीकत सामने नहीं आ सकी। मेडिकल बोर्ड ने मजीद सैंपल्स हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम में सहाफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। इब्तदाई रिपोर्ट 1-2 रोज़ में जारी होगी। सिंध हुकूमत की बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी जाए वक़ूआ का दौरा। खावर हुसैन की गाड़ी का जायज़ा लिया। कमेटी के चेयरमैन एडिशनल IG आज़ाद खान ने कहा कि मकतूल की कराची से सांगड़ आमद तक तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। सहाफ़ी खावर हुसैन को सांगड़ में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बड़ी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइडिंग। पहाड़ से बड़े पत्थर गिरने से सड़क का निसफ हिस्सा मुतासिर। एक्सप्रेस वे का मजीद हिस्सा लैंडस्लाइडिंग की जद में आने का खदशा। सड़क के मुतासरा हिस्से को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक रवां दवां। DC मरी के मुताबिक मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। और अमेरिका में पोस्टल बैलेट का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले सदर ट्रंप का अहम बयान। कहा, बतौर रिपब्लिकन पार्टी हम पोस्टल बैलेट निज़ाम ख़त्म करेंगे। पोस्टल बैलेट ख़त्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाएगा।